हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अलावा उत्तर प्रदेश में 69,000 प्लस 22,000 सीटों पर बीएड प्लस टीईटी छात्रों के संपूर्ण समायोजन और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार के विरोध में उतरे बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि सरकार बीएड का पक्ष ले रही है। अब उसके बाद इसको लेकर कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। न्यूटन का नियम तो आप सभी जानते ही हैं। डिटेल में बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि हम आपको जानकारी देते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर देना। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है सबसे पहले अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। पहले हम इन मुद्दों पर बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि बीएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की याचिका देखने के लिए मिली जहां पर बीएड को राहत मिली। उसके बाद एक और याचिका दाखिल कर दी गई, जिस याचिका के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए 3 जजों की बेंच के अंदर। उसके बाद एक बार फिर से मामला देखने के लिए मिलता है जहाँ पर पटना के अंदर बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि शिक्षक भर्ती का होता है 70,000 पदों पर। उसके बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो अब जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए उनका रिजल्ट न जारी किया जाए, इसको लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सरकार के माध्यम से इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है इसको लेकर कन्फ्यूजन है, किस आदेश को फॉलो करें किस आदेश को फॉलो न करें। अब इसी मामले को लेकर बिहार सरकार कोर्ट भी चली गई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग अफवाहों का दौर जारी है। किसी का दावा कुछ और है, लेकिन जो सत्य है मैंने आप सभी को बता दिया है। अब इसी मुद्दे पर जब बीएड के पक्ष में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल कर दी तो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार किसी एक का समर्थन करेगी तो दूसरे का विरोध भी उनका सहना पड़ेगा। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि बिहार सरकार डीएलएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन डीएलएड वाले अभ्यर्थी अनाथ नहीं है। उनका कहना यह है कि अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है बखूबी जानते हैं। ऐसे में अब इसको लेकर कल डीएलएड प्लस बीएसटीसी प्लस डीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से बिहार सरकार के खिलाफ यहाँ पे एक ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलेगा। ट्विटर महाअभियान बिहार सरकार के खिलाफ कल 29/9/2023 को देखने के लिए मिलेगा, दोपहर 12 बजे से। न्यायालय विरोधी बिहार सरकार, यानी कि अब इस मामले पर डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से बिहार सरकार के विरोध में ट्विटर वार चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी दाखिल की है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे के बाद क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी का मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 10,000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कई बार समाचार पत्रों में जानकारी भी निकली कि इतने पदों का अधियाचन है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जब डाटा जारी किया गया तो 10,000 से ज़्यादा पदों को लेकर वहाँ से जानकारी भी मिली, लेकिन अब इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने तो हमेशा आप सभी को कहा है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी हो, आपकी तैयारी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसका विज्ञापन अगर कल भी आ जाए तो आप में से 80% अभ्यर्थी अभी भी एलटी गेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन पिछली बार का रिजल्ट उठा करके देखिए, 10,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और 50% से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। किसी में तो 16, 17 अभ्यर्थी चयनित हुए थे और सीटों की संख्या 2500 थी। इसकी वजह ये नहीं है कि एलटी गेट के अंदर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, वजह ये है कि एलटी गेट के अंदर जो पैटर्न होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेटेड होकर अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाकर आपको एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी में सफलता मिलती है। लेकिन क्योंकि एलटी में ज़्यादा टफ है, जहाँ पे आपसे जीएस पूछी जाती है, और जब कोई जीएस लोक सेवा आयोग की हो तो बस पूछो ही मत।
चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। एलटी गेट को लेकर विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन अभी विज्ञापन आने में थोड़ा सा समय है। मैं इसको लेकर बहुत सारी जानकारी अधिकारियों से लेने वाला हूं। मेरी अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है। उनका कहना यह है कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन मिले हैं, साथ ही साथ जो नए अध्याचन हैं, उन तमाम पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं शासन के माध्यम से, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से काम शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, तो एक काम की खबर आपके लिए ये भी है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTR कराना होगा। और ये OTR आप सभी के लिए है, यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती में नौकरी की उम्मीद रखने वाले हर एक अभ्यर्थी जो एलटी गेट में आवेदन करना चाहता है, वो जाकर इसमें आवेदन करने से पहले आपको OTR करा लेना है। अगर आप OTR नहीं कराते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में OTR करा लेना, जिसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कल को कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो हैवी सर्वर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वेबसाइट क्रैश हो जाए और आपको OTR करने का मौका न मिले। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 प्लस 22,000 सीटों पर प्राइमरी में बीएड प्लस टीईटी छात्रों के संपूर्ण समायोजन के बारे में। अब आपको लगेगा सर ये जानकारी आप कहां से लेकर आ गए आज, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबे समय पहले मांग उठाई गई थी। जी हाँ, लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी पे फैसला आ जाने के बाद से एक बार फिर से बीएड और टीईटी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे, उन सभी के जो संपूर्ण समायोजन को लेकर फिर से मांग उठने लगी है। इसको लेकर जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, शिक्षा निदेशालय में जुटेंगे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर संपूर्ण समायोजन को लेकर 2 दिवसीय महाधरना देखने के लिए मिलेगा। 29 और 30 सितंबर को निशांतगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर आयोजित किया जाएगा। 90-97 पास अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी कल्याण समिति के अध्यक्ष विवेक द्विवेदी ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर है इस भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड अभ्यर्थी अब नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इसलिए सभी समस्त अभ्यर्थियों के माध्यम से अपील है कि यहाँ पर आने वाली 29 और 30 सितंबर को लखनऊ धरने में पहुंचकर 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समायोजन की जीत का सुनिश्चित करें, यानी कि उसका रास्ता साफ करवाएं। देखना ये होगा कि इस मुद्दे पे क्या होता है, क्योंकि एक मांग तो काफ़ी पहले भी उठी थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। अब इस मांग को एक बार फिर से उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।